हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लेट्स आज मैं एक बहुत ही छोटी वीडियो के साथ आया हूँ और एक ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि बहुत लोगों का ये क्वेरी है कि सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मैं बहुत मॉक दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? तो आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई मतलब इजी मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि एक थोड़े से मॉडरेट लेवल के मॉक अटेम्प्ट। कोई भी मॉक खराब नहीं होता यार, मॉक खराब नहीं होता, बट आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए ना थोड़े से हायर लेवल के मॉक सॉल्व करने होते हैं। अब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा टफ लेवल के मॉक खरीद लिए और आप फंसे हुए हैं, सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं और डिमोटिवेटेड हो गए हैं, तो आप फिर वो आपका खराब कर देगा परफॉर्मेंस। तो आपको क्या करनी है कि आपको सम मॉडरेट लेवल के मॉक खरीद लीजिए, कोई अच्छा सा, ठीक है। और उस मॉक को जब आप दे रहे हैं ना, बहुत लोग मॉक दे रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इंप्रूवमेंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन में नहीं होते, ठीक है। आपको कंटिन्यूअसली महीना 2 महीना तक वो चीजों को फॉलो करनी होती है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके अगर वो हो रहा है ना, आपको इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपको एनालिसिस करने हैं बहुत अच्छे से मॉक को। आपको जाके डीप एनालिसिस करने हैं हर एक मॉक को। आप जिस चीज की भी मॉक दे रहे हैं, या इजी हो या टफ हो, आप जो भी मॉक दे रहे हैं उस मॉक टेस्ट में जाइए और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है। और इंग्लिश सेक्शन में मैं बोला हूं कि हर एक मॉक का आप जितने भी मॉक दे रहे हैं उसके पैसेज को पढ़िए, उसके पैसेज को एनालिसिस के समय उससे जितने भी वर्ड्स मिलते हैं लिख लीजिए, उसके जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स में जितने भी पूरे वर्ड्स मिल रहे हैं इंग्लिश सेक्शन से, उन सारे वर्ड्स को कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ऐसे अभी से आप 1 महीना फॉलो कीजिए। आप जो 30 35 50 जो भी मॉक आप देंगे ना, अभी से 50 60 मॉक तो आपको देने हैं, तो आप 50 60 मॉक के सारे वर्ड्स लिख लिए, मतलब आप समझ रहे हो। नेक्स्ट टाइम कोई भी मॉक आपके सामने आएगा ना, तो उसके जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, आपको वो सारे वर्ड्स आपके पढ़े हुए वर्ड्स होंगे, कोई भी नया वर्ड्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप पाएंगे कि आपके इंग्लिश में ऐसे ही मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं 2 चीज बोला हूँ, न्यूज़पेपर और मॉक, और एक ग्रामर का बुक। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मॉक के साथ आप जाके डीप एनालिसिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए नए तरीके से अटेम्प्ट कीजिए। मैं बोला था कि एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए नए तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। कभी आपने पजल पहले अटेम्प्ट किया तो सोचिए कि पजल को बाद में अटेम्प्ट करता हूँ, कभी सोचिए कि मैं जैसे खुलेगा मैं एक लाइन से अटेम्प्ट करूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करके कोशिश कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। इसे एक्सपेरिमेंट विद द टेस्ट बोलते हैं। मैं बताया था कि आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, रीजनिंग में ऐसे करने हैं, मैथ में ऐसे करने हैं, और खुद की तरीके को निकालना है, ढूंढना है कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करने में बेस्ट कर पा रहे हैं, आप कैसे मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो बेस्ट जा रहा है। तो ये करनी है आपको, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और एनालिसिस में आपको 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं तो उससे नहीं डरना है। मैं जब स्टार्टिंग में मॉक एक देता था ना, मुश्किल से मैं डरता था मॉक देने में। मैं क्या, सबसे बड़ी गलती मैंने ये किया था कि 1 सप्ताह में एक मॉक देता था, वो भी प्रीलिम्स का। समझ लीजिए मैं कितना मूर्ख इंसान था। तो जिससे कि मैं डरता था कि मेरे खराब मार्क्स आ जाएंगे। फिर मैंने जैसे जैसे देना स्टार्ट किया, मैं एक मॉक देता था और उसको दिन भर एनालिसिस करने में लग जाता था, 4 5 घंटा लग जाता था। लेकिन मैं क्या करता था कि एक एक बारीक चीजों को लिख लेता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें सुधरते गई, मैं सीखते गया, फिर मैं एनालिसिस करना ही बंद नहीं किया, लेकिन 10 मिनट में एनालिसिस कर लेता था। एक टेस्ट दिया, 10 मिनट में देख लिया कहाँ कहाँ लैग किए, कैसे क्या करना है, सारे एनालिसिस कर लिए, ठीक है। और फिर क्या है कि फिर जब नेक्स्ट मॉक दिया फिर से ऐसे कर लिया। तो ऐसे करके मैं दिन भर में 3 4 मॉक दे देता था, ठीक है। तो आप सभी को जिसके भी प्रीलिम्स हैं, अभी से अभी डेली का आपको 3 मॉक देने हैं फुल प्रीलिम्स के, ठीक है। और आपके जिस सेक्शन में खराब जा रहे हैं, सपोज पजल वीक है तो पजल का स्पेशल आइए, कहीं से टफ लेवल पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पजल का खोजिए, वहां से सॉल्व कर लीजिए कि टाइप टॉपिक वाइज क्विज, स्मॉल क्विज, जहां से भी जिस मॉक से मिलते हैं, थोड़े टफ लेवल के, इजी वाले नहीं, टफ वाले, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर 1 दिन 2 दिन तक पजल ही बनाइए, फिर जाइए मॉक में, देखिए आपके बहुत ईजी लगेंगे। वो चीज सेक्शन क्लियर हो चुका होगा, अब वो सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ऐसे करके आपको आने हैं, टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं, फिर मॉक में जाने हैं, ऐसे करके आपको इंप्रूव करने हैं। और जो वर्ड मीनिंग्स मैंने बोला है वो डेली के याद करने हैं, ठीक है। आप डेली के याद कीजिए उसको,
आज मान लो कि आज 5 पेज याद किया, वहां से मोड़ दीजिए, नेक्स्ट दिन आप जो भी पिछले लिख चुके हैं उसे रिवीजन करना है। लेट्स टारगेट बनाइए कि आज 5 पेज रिवीजन कर लेना है, वहां से मोड़ दीजिए। भले आप पीछे वाला भूलते जाएं, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे उस 5 पेज के आगे रिवीजन कर लीजिए, 5 पेज, फिर ऐसे करके खत्म कीजिए, फिर से खत्म है, फिर वापस आइए। ऐसे करके साइकिल चलाते रहिए और इंग्लिश वर्ड मीनिंग को तब तक रिवीजन करते रहना है जब तक कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश को पार्ट ऑफ लाइफ बना लेना है। ठीक है, और ये चीजें आपको डेफिनेटली एक दिन, विश्वास कीजिए, एक दिन आप सब मुझे बहुत दुआ देने वाले हैं। तो ठीक ना, तो ये चीजें आप लोग कीजिए बेशक। और बहुत लोग घबरा रहे हैं कि अभी तुरंत मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में क्या होनी है? अभी आप कंटिन्यू उस चीज को बनाए रखिए, उस चीज को फॉलो कीजिए जो आप कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे आएगा समझ में, आपके तुरंत इंप्रूवमेंट नहीं होंगे, धीरे 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 आपको पता चलेगा, दिखेंगे 1 महीना 2 महीना में आपके इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो उसको आप करते रहिए और डेली का मॉक दीजिए। 3 फुल मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और इंग्लिश का जो कहा हूँ वो करना है। जिनके भी अभी प्रीलिम्स फोकस्ड हैं वो मॉक दीजिए, 3 मॉक, और बाकी का इंग्लिश पढ़िए जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। बस यही दो चीज कीजिए, मॉक एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट मॉक के साथ, और दूसरा इंग्लिश में न्यूज़पेपर, ग्रामर, वर्ड रिवीजन, वर्ड राइटिंग, यही सब करने, बस इंग्लिश और मॉक, यही 2 चीज पे फोकस कीजिए। ठीक है, हाँ। कई लोग की ये अरिथमेटिक दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स निकालने के लिए अरिथमेटिक बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अरिथमेटिक में अगर आप एवरेज भी हैं तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। जो टाइम बचेगा, जो हो पाया हो पाया। जो भी आपको, सपोज आप 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 छूट गए, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से 7-8 आपके अरिथमेटिक छूट जाए। 10 ही अरिथमेटिक पूछते हैं ना, 7-8 आपके अरिथमेटिक छूट गए। मान लो कि 5-6 आपके अरिथमेटिक छूट गए, 4-5 अरिथमेटिक तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा वो वेटेज नहीं रखता, मेंस में जरूरत होता है। तो आप अभी प्रीलिम्स में निकाल सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, जितना ज्यादा मॉक लगा सकते हैं लगाइए, इससे आपके प्रीलिम्स निकल जाएंगे। ठीक है, मॉक्स लगाइए और इंग्लिश पढ़िए, बस यही 2 चीज कीजिए, और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, डीप एनालिसिस कीजिए। तो यही चीज बोलूंगा, और आप लोग घबराइए नहीं। कोई भी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पे आइए, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊँगा। और मेरे बारे में, मैं विवेक, SBI PO 2022 बैच, ऑल इंडिया रैंक 349 है मेरी। तो ये है मेरी, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। मैं ये चीजें नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप पुराने लोग ये नहीं सोचेगा कि ये बता रहा है अपने बारे में बहुत ज्यादा। कुछ नए लोग होते हैं जिनको किसी भी, चूंकि सही प्लेटफॉर्म को वो पकड़ पाए, वो विश्वास कर पाए, ताकि वो जानेंगे तो उसके बारे में तब तो लेट्स, मैं बता देता हूँ कि मैंने 2022 में SSC CGL क्लियर किया है, 321 मार्क्स, टाइपिंग फेल हो गया था। मैंने IBPS PO क्लियर किया हुआ है, उसमें मेरिट नहीं बने थे 2 मार्क्स से, तो ये 2 में तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाई। बाकी का मैंने SBI क्लर्क फाइनल ज्वाइनिंग किया, IBPS क्लर्क फाइनल निकाला, FCI AG3 फाइनल निकाला, SBI PO फाइनल निकाला। तो इतने मैंने 6 एग्जाम से निकाले हैं 2022 में। तो ये है मेरी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। आप लोग लगे रहिए, आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोग अगर, जो भी नए लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन पे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हम देख सकते हैं तुरंत। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी लगे रहिए, मैं आप सभी के साथ हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।